सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये जो भागवत है संस्कृत में थी, इसकी टीका वृंदावन गए हैं आप लोग? कोई आप गए हो? कहाँ? मोती झील पे गए थे? हाँ, प्रेम मंदिर घुमाए, मोती झील नहीं जा पाए, कोई बात नहीं। वृंदावन में एक मोती झील है, वहाँ पर एक आश्रम है अखंडानंद, बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत पुराना आश्रम है। हाँ, तो वहाँ के एक महात्मा थे जिनका नाम था अखंडानंद। ठीक है, तो ये जो भागवत है ना, ये संस्कृत में भागवत थी। इसका अर्थ उन्हीं अखंडानंद महाराज जी ने इसका किया है, जो गीता प्रेस में छपी है। जैसे रामचरितमानस का हनुमान प्रसाद पोद्दार आप लोगों ने पढ़ी है तो जानते ही हैं। तो इसकी जो टीका की है वो अखंडानंद महाराज ने की है। और ये जो 6 अध्याय जो महात्म का मतलब ये होता है कि हम जिसके विषय में कहना चाह रहे हैं उनका प्रभाव क्या है, और प्रभाव को बताने वाला जो होता है अध्याय होते हैं, कोई उसके विषय में निबंध होता है या जो भी होता है, उसको महात्म कहते हैं। तो भागवत के विषय में जो पद्म पुराण में लिखा है उसको हम महात्म कहते हैं। तो इसमें पद्म पुराण में ये महात्म में ये श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ये है ही नहीं। फिर इसमें लिखा है कहाँ से आया, तो बताते हैं कि अखंडानंद महाराज जी ने इस श्लोक को अपनी तरफ से लिख करके इसमें तब आगे टीका करना प्रारंभ किया है मंगलाचरण के रूप में। अर्थ क्या है? सत्य चित आनंद, भगवान के स्वरूप का वर्णन है। कैसा है? सत्य, निरंतर रहने वाला। एक बात बताओ, आज के 100 साल पहले आप लोगों में कौन कौन थे? कोई नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, 100 साल बाद कौन कौन रहेगा? लेकिन आज के 500 वर्ष पहले भगवान थे। आज के 1000 साल आगे भगवान रहेंगे, पक्का है। इसी को कहते सत्य, जो हमेशा विराजमान रहे। दूसरी बात, सत्य का एक ये भी अर्थ होता है कि जैसे आपके राजनौता गांव में कथा चल रही है, ठीक है, आप यहाँ पर भगवान का कीर्तन करो तो यहाँ भगवान आपको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? देख रहे हैं ना। तो क्या वृंदावन की सीट छोड़ के आ गए? वहाँ भी है। जो यहाँ वहाँ अब और तब हमेशा विद्यमान रहे उन्हें कहते हैं सत्य परमात्मा। चित, जिनको चित का तात्पर्य होता है ज्ञान स्वरूप। जिसने भी गुरु जी के मंत्र का अध्ययन किया होगा, जाप किया होगा, वो जानते होंगे। मैंने स्वयं जो अनुभव किया वो हम बता दें। जब हमने गुरु जी के मंत्र का जाप नहीं किया था तो बस इतना ही मान लो कि सींगें कम थी, नहीं तो पूरे वही थे। फिर बाद में अच्छा जैसे पहले था तो हमें वही सही लगता था, नहीं यही ठीक है। और जब उस गुरु मंत्र का गायत्री आदि का जिस समय हम जाप करते हैं ना,
तो धीरे धीरे अपने आप अनुभव होगा। ऐसा नहीं है कि चुपके से हो जाए ना, आपको अनुभव होगा कि हमें कोई अंदर से बताने वाला है, अपने अंदर से ज्ञान प्रकट होता है। कब होता है मालूम है? जब हमारी बुद्धि का विस्तार बढ़ता है तब सोच बढ़ती है, और सोच जब बढ़ती है तब सोच के साथ साथ हमारे देखने की क्षमता बढ़ जाती है। किसी चीज़ को देखते उसको और विस्तार से हम समझने लग जाते। तो ये तब संभव होता है जब गुरु मंत्र की उपासना। आपको इसी में एक बात बता दें, लगे हाथ, गुरु मंत्र का प्रभाव मालूम है क्या है? वैज्ञानिकों ने स्टडी की, एक प्रयोग किया। क्या? कि एक ग्रुप लिया जिसमें 150 जो भी मान लो व्यक्ति हैं, ठीक है, दूसरा एक ग्रुप लिया। एक ग्रुप पर प्रैक्टिकल ये किया कि उनको दे दी सबको माला और कह दिया तुम जाओ गायत्री जपो, ठीक है। एक ग्रुप गायत्री जपने लगा, एक ग्रुप गायत्री नहीं जप रहा है। और इसके बाद 2-3 महीने ये प्रैक्टिकल किया गया, तो जिस ग्रुप ने गायत्री जपी थी तो उसके अंदर बदलाव हुए। क्या क्या? सबसे पहले वो डिप्रेशन की समस्या से दूर हो गया। एक एमआरआई होता है, आप समझते हो, ब्रेन में या कहीं भी एमआरआई एक होता ही है तकनीक, जो कि उसके बीमारी पकड़ में आ जाती है। तो उसमें कि क्या है कि एमआरआई जब दोनों लोगों की गई, एक ए ग्रुप वाले के दूसरे बी ग्रुप वाले के, ए ग्रुप वाले ने गायत्री जपी थी, बी ग्रुप वाले ने गायत्री नहीं जपी थी, उनके ब्रेन में, बुद्धि में अलग से एमआरआई से दिखाई पड़ने लगा था कि इसका दिमाग बढ़ गया है और उसका दिमाग नहीं बढ़ा है। और ये खोज हुई थी जर्मनी में, भारत में भी हुई है। हाँ, एम्स आदि के वैज्ञानिकों ने और कुछ और भी वैज्ञानिकों ने, तो उन्होंने सोचा कि आखिर ये इस गायत्री को जपने से होता क्या है। तब उन्होंने और इक्विपमेंट लगाए शरीर में। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति गायत्री जप रहा है तो उसके जपते समय 1 सेकेंड में 1,10,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की ध्वनि जनरेट होती है, और वो जो होती है वो ब्लड फ्लो को ऊपर बढ़ा देती। इसीलिए आपने सुना होगा कि गायत्री जपने वाले का तेज बढ़ जाता। सुना है कि नहीं? क्यों बढ़ जाता? क्योंकि उसके ब्लड फ्लो ऊपर होने लगता है तो गालों में जाके खून भर जाता है। और जिसके गालों में खून भरा होगा टमाटर जैसा लाल दिखेगा कि नहीं? और जिसके गालों में खून भरा होगा उसके चेहरे में चमक होने में कोई संदेह है क्या? ध्यान रखो, सुंदरता, जैसे छोटी सी बच्ची बैठी है 6-7 साल की, तो इस बच्ची में क्या है, अभी इसको इतना पर्याप्त ब्लड है कि हर जगह प्रचुर मात्रा में भरा। तो देखो कैसी गोल मटोल लग रही है। अब एक बूढ़ी हो जाती हैं बेचारी, जैसे ही 60-70 पार करी तब सूखे आमचूर जैसी सूख जाती। क्यों? ब्लड पहले भरा था तो वो फूल गए थे, और इसके बाद ब्लड सूख गया तो पिच के गुब्बारे की तरह खाल लटक जाती। होता है कि नहीं? और वही ब्लड फ्लो जब ऊपर होने लग जाता है तो ये झुर्रियाँ जैसी होती, वो उसमें तनाव आ जाता तो चेहरा एकदम चमकने लग जाता है, क्योंकि बीमारी के कारण नहीं है, चेहरा सुंदर लगता है। ये अंतर होता है। तो उससे क्या होता है कि एक तो ब्लड फ्लो ऊपर होने लगता तो चेहरे में चमक बढ़ जाती है। दूसरा क्या होता है कि हमारे ब्रेन में आगे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसका कार्य होता है केवल और केवल योजनाओं को बनाने में। सबका अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि सेरिब्रम होता है, वो याददाश्त के लिए होता है। हाइपोथैलेमस और थैलेमस हमें इन्फॉर्मेशन देता है।
हाइपोथैलेमस अंदर की और थैलेमस बाहर की जानकारी देता है, और ये पीछे जो लगा होता है इससे हम खड़े रहना सीखते हैं, पीछे का जो मस्तिष्क होता है। तो सेरिबेलम जिसे कहते हैं उससे हम खड़ा होना सीखते हैं, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो खड़ा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उसका सेरिबेलम पीछे का ब्रेन जो होता है वो कमज़ोर होता है, और धीरे धीरे उसे सिखा के मजबूत करते तब हम दौड़ना शुरू कर देते, क्योंकि सेरिबेलम मजबूत हो गया तब हम खड़े हो पाते। तो ये सब चीज़ें, सबके अलग अलग काम होते हैं ब्रेन में। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो हमारी योजनाओं को बनाने के लिए वो वही तैयारी करता है, और वो बढ़ जाता है, और जब वो बढ़ जाएगा तो आपको उच्च कोटि का बुद्धिमान कौन नहीं कहेगा। जब हम नई नई योजनाएं बनाने लग जाएं, नया नया अनुसंधान करने लग जाएं, कोई समस्या आए उसका क्या निदान हो सकता है, ये सोचना हमारा जारी हो जाए तो वो तो बहुत बुद्धिमान होता है। तो ये सारी की सारी बातें ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, वैज्ञानिकों ने खोज के निकाली, और हमारे यहाँ गुरुजन आज से नहीं लाखों साल पहले से, राम जी के भी जमाने में सबसे पहले क्या करते थे, 5 वर्ष 5 महीने और 5 दिन की अवस्था जब बच्चे की हो जाती थी तब उसका उपनयन संस्कार होता था, और जब उपनयन संस्कार होता था उसी समय गायत्री मंत्र उसे रटाया सिखाया जाता था और उसको जपने के लिए कहा जाता था। तो उससे परिणाम क्या होता था, तो बड़ी से बड़ी विद्या बड़े कम समय में वो सीख लेता था। अच्छा एक बात बताओ, एक तुमने बाल्टी ले ली, ठीक है, 4 लीटर पानी आता है, उसमें तुम पानी भरना प्रारंभ करोगे, कितना पानी आएगा, 4 लीटर में 4 लीटर, सीधी सी बात। अब एक इतना बड़ा गुब्बारा ले लो, उसमें पानी भरना शुरू करो, कितने लीटर आ जाएगा, उसमें 10-10 लीटर पानी आ जाएगा। हाँ, क्योंकि वो उतनी जगह बढ़ाता जाता है। यही किया जाता था अपने ऋषियों के ज़माने में अपने विद्यार्थी के दिमाग से, क्योंकि उसको गायत्री मंत्र जपा करके उसके ब्रेन को बढ़ाते रहते थे और सिखाते रहते थे, बढ़ाते रहे गुब्बारे की तरह, जितना पानी गया उतनी जगह हो गई, जितना पानी गया उतनी जगह। तो ये किया जाता था जिससे कि विद्यार्थी बहुत ब्रिलियंट हो जाता था। आजकल माताएं अनजाने में बच्चे के ब्रेन को ख़त्म कर रही। कैसे? शाम को बच्चे को भोजन दिया, उसमें मूली दे दी, अचार दे दिया, लो दही दे दिया। ध्यान रखो, रात में मूली, अचार और दही, खट्टे फल जो भी बच्चे को खिलाएगा उसका IQ लेवल दब जाएगा, खराब हो जाए, बंद हो जाता है, बुद्धि तेज चलना बंद हो जाती है। खट्टी चीज सुबह बढ़िया भोजन करा दीजिए, शाम को उसे केवल दूध की वस्तु दी जा सकती। दूध में बर्फी दे दो, दूध दे दो, खीर दे दो, ये दिया जा सकता है। इससे क्या है, बुद्धि बढ़ेगी। एक माताएं और गलती करती हैं, मालूम है क्या? जो जानबूझ के बच्चों को बीमार करती हैं। कैसे? कि दूध लिया बढ़िया था, उसमें मिला दी चीनी, सारे दूध को सत्यानाश कर दिया। वैज्ञानिक भी इस बात पर सहमत हैं कि ध्यान रखो, कितना भी बढ़िया दूध हो, चीनी मिला दो, दूध पतला हो जाएगा, क्योंकि उसके केमिकल रिएक्शन से उसकी प्रॉपर्टी घट जाती है। नहीं डालनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। हाँ, खांड डाल सकते हो, चीनी नहीं, शक्कर डाल सकते हो थोड़ी बहुत। और वो दूध एक तो उसमें जो प्रोटीन्स और ये कंटेंट जो भी थे वो तो कम कर दिए, ठीक है। दूसरा, तुमने वो कफ कारक और बना दिया, उससे कफ और बढ़ गया।
हाँ, और बच्चे को कफ सबसे ज़्यादा होता है, बचा के रखना चाहिए। और अगर जो कफ हो जाए तो बच्चे को कफ से बचाने का क्या करो, दूध लो गर्म करो, उसमें थोड़ी हल्दी डाल दो बिना चीनी की, और उसमें हल्दी डाल के बिना चीनी का दूध पिलाओ, सुबह शाम को पिलाओ, सुबह उसे पता लग जाएगा कि हाँ हमारा जुकाम खत्म हो गया। अब अगर जो तुमने चीनी का दूध पिला दिया, अच्छे वाले शाम को सोया, सुबह तक जुकाम कंप्लीट मिलेगा। और कफ का बिगड़ना बच्चे के लिए बहुत घातक होता है। इसमें विस्तार से बात नहीं कर सकते क्योंकि हम भागवत करने बैठे, आयुर्वेद सिखाने नहीं। तो इन बातों को छोटी छोटी, और ये सारी की सारी बातें हमारी शास्त्रों में कही गई हैं, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा। हाँ, जुकाम यदि हो गया है, अब अगर जो घर का दूध है, घर का दूध का मतलब गाय भैंस का, थैली वाला मत, थैली वाले में कोई प्रयोग मत करना, उसमें दूध के नाम का जहर है, ये ध्यान रखो। उसमें दूध का कुछ भी नहीं है, केवल सफ़ेद सफ़ेद तुम जहर पी रहे हो और कुछ नहीं है। जुकाम यदि हो गया तो आपको क्या करना है, कुछ मत करो, दूध को गर्म करो, उसमें हल्दी डाल लो और उसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डाल लो, शाम को पी जाओ। जिसको नींद ना आती हो उसे बढ़िया नींद आएगी, जिसको जुकाम हो गया उसको बढ़िया शांति से नींद आएगी, उसका जुकाम खत्म हो जाएगा। और जिसको खर्राटे आते हों, नाक में 2-2 बूंद घी डाल दो, खर्राटे खत्म। ये बातें होती सब शास्त्र की। तो यहाँ पर अखंडानंद महाराज जी ने ये श्लोक लिखा, जिसमें कहा आनंद रूपाय, पहले कहा है सत्य चित, चित माने ज्ञान स्वरूप, आनंद रूपाय, आनंद रूप का मतलब ये है, आपने एक बात सुनी होगी, कबीरदास जी कह रहे हैं, अरे जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, राम भजन में, राम भजन में, राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, तो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सबसे बड़ा सुख होता है, जो पढ़ रहे हैं माता, वो माता जो पढ़ चुके हैं इतने रख दो, हवन में काम आ जाएंगे। तो हाँ, जो सुख हमें भगवान के भजन में मिलता है, कभी अनुभव किया कि केवल सुन लिया है? सत्संग में नहीं, वो तो खैर आनंद आता ही है, भगवान के नाम में आनंद तो आता है। असली आनंद लेना है ना, ये तुम्हें अकेले में बैठ के मिलेगा। भगवान का नाम जपने लग जाओ, एक दिन वो आएगा। माता आपने अनुभव किया है, लगाए क्यों माता? अनुभव किया है? अकेले में बैठ करके जिस समय भगवान का भजन करो, फिर वहाँ पर पता लगता है असली आनंद क्या होता है। यही कह रहे हैं आनंद रूपाय, वो परमात्मा आनंद का रूप है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु
करते त्रैलोक पाते। सो सुख धाम राम अपनामा, सो सुख धाम राम अपनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद का स्वरूप है, कितना बड़ा आनंद है मालूम है? कहे कि आनंद के सागर से किसी ने एक तीली मतलब एक सींक ले ली, किस चीज की, कोई सी भी, नीम की सींक ले ली, झाड़ू की सींक, सींक समझते हैं हाँ, और उसमें ऐसे डुबो दी और ऐसे उठा ली, कितना उसमें समुद्र में से ऐसे करके पानी ले लिया, कितना आएगा? बूंद लटकेगी। समुद्र की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? इतना बड़ा समुद्र है कि जहां जल ही जल दिखाई पड़ता है, एक बार ऐसे डुबोया, ले लिया, एक बूंद लटक गई, समुद्र की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? और उतना ही एक बूंद संपूर्ण संसार में छिड़क दिया गया, और वो आनंद से आज आनंदित हम होते हैं। सोचो भगवान के पास कितना बड़ा भी खजाना बाकी है। इसीलिए कहते हैं आनंद रूपाय, वो परमात्मा आनंद का स्वरूप है। ये बात तब समझ में आएगी जब कोई भगवान के नाम में आराधना, उपासना या मंत्र जाप करेगा तब। क्योंकि ये जो विज्ञान है ये प्रैक्टिकल करके दिखाने का नहीं है, ये स्वयं अनुभव की बातें हैं। और क्या करते हैं साहब? कई विश्व उत्पत्ति आदि हेतवः, विश्व की, इस पूरे के पूरे संसार की उत्पत्ति आदि। उत्पत्ति आदि का मतलब क्या है? आदि शब्द वहां पर जोड़ा जाता है कि नाम एक लिया गया और आदि जोड़ दिया, तो इसका मतलब उसके पीछे और भी जुड़े हैं कुछ। हाँ, उसके पीछे और भी जुड़े हैं। तो उत्पत्ति के आदि आगे और क्या क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होता है? जन्म होता है कि नहीं? माता ने जन्म दे दिया, कोई बात नहीं, पिताजी को परवरिश करनी पड़ेगी, राशन पानी, कपड़े लत्ते, फीस आदि करना पड़ेगा नहीं, तो इसको कहते हैं हम पालन। और जिस समय आप 100 साल क्रॉस कर जाओगी तो राधे राधे होंगी कि बैठी रहेंगी? क्या मतलब है? तो 100 साल के पश्चात सभी को यहाँ से राधे राधे होना पड़ता है। इसको हम कहते हैं प्रलय। तो कितने हो गए? जन्म और पालन, प्रलय, 3 होते हैं। इसीलिए आदि शब्द को जोड़ा गया। जिस परमात्मा से इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय, जिस समय बीज अंकुरित होता है खेतों में, देखा? अच्छा, हम क्या करते हैं? खेत को जोताएं और इसके बाद ले करके चना बोरा 2 बोरा वैसे फेंकाते हैं, फेंकाते कि नहीं? अच्छा ये बताओ, क्या हम जानबूझ के डालते कि चना ऐसे ही होना चाहिए ताकि सीधी पत्ती निकले, या फेंक दिया जैसा जाए वैसा जाए? लेकिन निकलता तो वैसे ही है। उल्टा डालने पे ऐसा तो नहीं होता कि जड़ें ऊपर आ गई, पत्ती नीचे दब गई, ऐसा तो नहीं होता। इस सारे का सारा क्रम किसने बनाया है? प्रकृति ने। और इसके बाद उसका पालन करना प्रारंभ कर दी। प्रकृति ही पालती है, हम तो केवल देखभाल करते हैं कि भैया हाँ खेत में पानी कम पड़ गया, प्रकृति कह रही है कि इसको पानी दे दो तब हम इसको बड़ा करेंगे, इतना ही तो है, तो हम पानी जाके दे देते हैं।
बाकी प्रकृति ही उसमें दाने लाती है, प्रकृति ही उस दाने को परिपक्व करती है। और जैसे ही परिपक्व हो जाता है सो प्रकृति ने तुरंत कह दिया आप टेम्परेचर बढ़ाना पृथ्वी का प्रारंभ कर दो, क्योंकि जो फसल पकी है उसे अच्छी तरह सूखनी चाहिए। तो ठंड में गेहूं की फसल उगाई जाती है, फरवरी में आते आते वो परिपक्व होने लग जाती है। जैसे ही मार्च अप्रैल आया तो कड़ाके की धूप पड़ी और फसल सूख जाती। होता कि नहीं? और ये करता कौन है? प्रकृति। तो पालन भी करता है और इसके बाद पका के सुखाता कौन है? वो भी परमात्मा। तो इसको कहते हैं हम प्रलय। जिस परमात्मा ने हमें बिल्कुल इतने बड़े अंडे से इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा अंडा होता है माता का कि हम उसे देख नहीं सकते हैं, है ना, उससे हमें इतना बड़ा बनाया। तो एक दिन वो भी आता है कि हमारा नामो निशान राधे राधे हो जाता है। एक दिन क्या कहेंगे? सेठ जी की माता जी, स्वर्गीय पूज्या माता जी, लिखेंगे कि नहीं? और कहाँ लटकी होंगी? दीवार पे, और ऊपर से एक फूलों की, होगा कि नहीं? सबके जीवन में है कि नहीं? तो ये सब करता कौन है? केवल प्रकृति। जो आज छोटे छोटे पोते पोतियां हैं वो एक दिन वो जवान होंगे, तब तक यहाँ पीछे वाले निकल लेंगे, फिर जब तक वे बूढ़ी होंगी तब तक नहीं फिर आएगी। तो प्रकृति का क्रम चल ही रहा है। तो ये सारा का सारा प्रकृति के द्वारा होता है। तो वही परमात्मा विश्व उत्पत्ति आदि हेतवः, वही परमात्मा इस विश्व की उत्पत्ति आदि का वो कारण है। आगे कहा गया कि तापत्रय विनाशाय, हमारे आपके सबके जीवन में केवल 3 ही दुख होते हैं। उन्हीं 3 दुखों से अलग अलग छोटे छोटे रूपों में हमें दुख मिलते हैं। कौन से? एक होता है दैहिक दुख। दैहिक दुख होता है जो कि हमारे देह में दुख उत्पन्न होता है। जैसे बुखार आ गया, बुखार देह में आता है कि नहीं? बड़ी परेशानी होती है। एक होता है दैविक दुख, जो दुख हमें देवता के द्वारा दिया जाता है। एक होता है भौतिक दुख, जो दुख हमें अन्य किसी प्राणी के द्वारा दिया जाए वो भौतिक दुख होता है। रास्ते में हम जा रहे, बहुत अच्छे भले जा रहे हैं, लेकिन किसी की गलती से स्कूटर वाले ने हमारे टक्कर मार दी। गलती उसकी थी, मार हमारे दी। तो वो होता है दूसरे प्राणी के द्वारा दूसरे प्राणी को दुख दिया जाना, ये भौतिक दुख होता है। और यही 3 प्रकार के दुखों से सारे दुनिया के हजारों लाखों दुख सब इसी में समेट के 3 प्रकार के रह जाते हैं। तो वही तीनों प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाले जो परमात्मा हैं, ऐसे परमात्मा को श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को, परमात्मा को हम सभी लोग नमस्कार करते हैं। इसके बाद यहाँ पर